कैरियाँ आ चुकी हैं और ऐसे में ये मज़ेदार रिफ़्रेशिंग शरबत अगर आपने नहीं बनाया तो जल्दी से रेसिपी देखें और ट्राई करें। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिट टेस्ट, जहां आपको मिलती हैं बेहतरीन, बहुत ही आसान लेकिन 100% गारंटेड रिज़ल्ट वाली रेसिपीज़। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लिए हैं 1 किलो तकरीबन ये कैरियाँ हैं और इनको धोकर तो अब छील लेना है। अच्छे तरीके से इनको धो लें पहले और फिर इसको इस तरह पील कर लें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सकें। और ये देखें, अब कैरियों को छीलने के बाद इस तरह से इनके अंदर जो सीड होता है उसको निकाल लेंगे। जो कैरियां थोड़ी इतनी पकी नहीं होती हैं तो उनका सीड आसानी से निकल आता है, लेकिन जो पकना शुरू हो जाती हैं तो उसकी आम की तरह सख्त वाली गुठली बनना शुरू हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल आपने इन सबको छीलने के बाद रफली काट लेना है। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको ऐसे काटें वैसे काटें, बस आराम से इसको रफली सारी कैरियों को काट लेना है। बहुत रिफ्रेशिंग ये शरबत बनेगा, बहुत मज़ेदार, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो एक दफ़ा आपने ट्राई करना है ज़रूर और फिर कमेंट्स में भी बताना है कि कैसा बना है। तो ये देखें, अब कैरियों को शामिल कर देना है एक पैन के अंदर और इसको चूल्हे पर रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर दें आप इसमें और इसको ढक दें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दें, तो इतनी ही देर में कैरियाँ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, तकरीबन 5 मिनट इसको ढककर छोड़ दिया था और अब कैरियाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस अब इनको कोई पकाना वकाना नहीं है, चूल्हा करेंगे बंद और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। चाहें तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें अगर आपके पास टाइम है, और अगर नहीं है तो आप इसको फ़ैन के नीचे रखें या हिलाकर जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको एक बोल में निकाल दिया है और मैं इसको फ़ैन के नीचे रख दूँगी और तब तक हम अपना शीरा तैयार करेंगे। गर्मियों में कैरियाँ बहुत ज़्यादा ठंडक और फ़ायदा देती हैं और ये होती भी थोड़े से अरसे के लिए हैं, तो ऐसे में आपको ज़रूर इसका अचार, शरबत वगैरह और चटनियाँ, बहुत मज़े मज़े की कैरी की रेसिपीज़ आती हैं। तो ये शरबत भी बहुत ज़्यादा आपको रिफ़्रेश करने वाला है, तो ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, अब हमने शीरा तैयार करना है, तो इसके लिए तकरीबन 3 कप चीनी ली है चीनी और इसमें 2.5 कप पानी शामिल कर देना है। तो चीनी की मिकदार कम ज़्यादा हो सकती है, आप डिपेंड करता है कि कैरियाँ कितनी खट्टी हैं। तो अगर आपकी कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हों तो आप चीनी की मिकदार इसको टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस अब इन कैरियों को अब इन चीनी को हमने घुलने देना है, कोई ज़्यादा गाढ़ा शीरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, कैरियाँ ठंडी हो चुकी हैं, तो मैंने इनको अब एक ब्लेंडर जग में ले लेना है और इसमें शामिल करेंगे एक प्याली पुदीना। आपने लेकर उसको धो लेना है अच्छी से, उसकी मिट्टी वगैरह रिमूव हो जाए। और छोटी प्याली है ये, आप इसको अगर बड़ी प्याली में नापें तो शायद आधी प्याली बनेगी। तो आधी प्याली पुदीने के पत्ते इस तरह फ्रेश मिंट लीव्स इसमें शामिल कर देंगे और अब इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। तो अगर एक दफ़ा में ना हो तो आप इसको आधा आधा करके 2 दफ़ा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। तो इस तरह देखें, शीरा चीनी अच्छी से घुल गई है और बस अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। जो हमने मिक्सचर तैयार किया है पुदीने और कैरियों का, ये हम शामिल कर देंगे पैन में। जग को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके आप इसको साफ़ करके अंदर डाल सकते हैं। और अब कुछ बेसिक मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें आप डालेंगे सौंफ 1 चमचा भरकर डाल देंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा काला नमक 1 चमचा, और काला नमक पहले डाला है, बाद में सौंफ डाली है, और ये 1 चमचा सादा नमक है। और ज़ीरा है, इसको आप ½ टीस्पून शामिल करें। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर ना पसंद हो तो आप चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च शामिल की है और आपने इसमें इलायची पाउडर भी हस्बे ज़ायका शामिल कर देना है। तो बस इसमें से जो जिस चीज़ का फ्लेवर आपको अगर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं करना तो आप इसमें सिर्फ नमक, काला नमक और सादा नमक ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सौंफ और इलायची, गर्मी में इसके और ज़्यादा बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप इसको शामिल करें तो आपके शरबत की अफादियत भी ज़्यादा होगी और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बस अब सारे मसाले इसमें शामिल करके तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा शीरा पहले ही गाढ़ा है। बस ये हल्का सा जब हाथ पे चिपकना शुरू हो गया है, थोड़ा थिक फील हो रहा है, तो बस इस स्टेज पर चूल्हा बंद कर देंगे।
कुछ लोग इसमें लाल मिर्च भी ऐड करते हैं, जो आम का पन्ना बनाया जाता है आमतौर पे। तो अगर आप इसमें काली मिर्च की जगह लाल मिर्च भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है और अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगी। जब तक ये ठंडा नहीं होता, इसको हमने किसी बोतल में नहीं भरना। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, क्योंकि जो मसाले वगैरह थोड़े हमने शामिल किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो ग्लास में ना आए तो आप इसको छान कर भी सेव कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही यूज़ करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। तो इसको बोतल में भर लिया है और अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने बर्फ़ डालनी है, थोड़े फ्रेश मिंट लीव्स ले लें, लेमन स्लाइसेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और फिर इसमें शरबत शामिल करें और पानी शामिल करके इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये हमारा मज़ेदार रिफ़्रेशिंग इंस्टेंट शरबत तैयार है, जिसको बनाने में हमें बहुत कम मेहनत लगी है, लेकिन ये हमें गर्मी में बिल्कुल ताज़ा दम कर देगा और आपको एकदम से एनर्जेटिक बना देगा। तो ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।